चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक राजा और एक भिखारी की। और यकीन मानिए, ये कहानी शायद दौलत के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये वेदांत से निकली एक बहुत गहरी सीख है, जो हमें याद दिलाती है कि असली खजाना आखिर होता क्या है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा सोचिए, असली दौलत है क्या? क्या ये वो पैसा है जिसे आप बैंक में रखते हैं, वो चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं, या फिर ये कुछ और ही है? चलिए, इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा से। मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास सचमुच सब कुछ था। बहुत बड़ा साम्राज्य, बेहिसाब ताकत, शोहरत, सब कुछ। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना भेस बदल कर देखा जाए कि मेरे राज्य में असल में हो क्या रहा है। और जब वो ऐसे ही घूम रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे भिखारी पर पड़ी। वो भिखारी बिल्कुल बेफिक्र, दुनिया से बेखबर, बस लेटा हुआ था। अब जरा इन दोनों को देखिए, कितने अलग हैं, है ना? एक तरफ है राजा, जिसके पास एक पूरा किंगडम है, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, उसे हमेशा और चाहिए। और दूसरी तरफ है वो भिखारी, जिसके पास सिर्फ शांति है और उसे कुछ और चाहिए भी नहीं। तो एक के पास है दुनिया भर की चीजें और दूसरे के पास है वो खुद। तो सोचिए, जब ये दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है? एक तरफ है सब कुछ पाने की बेचैनी और दूसरी तरफ कुछ भी न चाहने का सुकून। कहानी का असली मजा वो यहीं से शुरू होता है। राजा उस भिखारी को इतने आराम में देखकर हैरान हो गया। शायद उसे थोड़ी जलन भी हुई कि ये इतना खुश कैसे है। तो वो अपने पूरे शाही अंदाज में उसके पास गया और पूछा, बताओ, तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए? मतलब उसके पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, मांगो जो मांगना है, मैं राजा तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। और भिखारी का जवाब? उसने बस मुस्कुराया और एक शब्द कहा, कुछ नहीं। बस जरा सोचिए इस जवाब के बारे में। एक शब्द, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस और के पीछे भाग रहा है, ये एक शब्द किसी धमाके जैसा था। राजा तो चौंक गया। अरे, ऐसे कैसे? हर किसी को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है ना? तब भिखारी ने वो बात कही जो असल में इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, एक समय था जब मुझे भी ये पूरी दुनिया चाहिए थी, पर फिर मुझे एहसास हुआ ये तो मेरे पास पहले से ही है। और वो बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था अपने अंदर की दुनिया की। राजा को लगा ये सब बातें हैं। उसकी सोच तो बस सोने चांदी तक ही जाती थी। उसे लगा ये भिखारी कोई खेल खेल रहा है। तो उसने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और उसे देने की कोशिश की। पर भिखारी ने उन्हें हाथ से ऐसे हटा दिया मानो वो किसी काम के नहीं, बस चमकते हुए पत्थर हों। और फिर भिखारी ने वो लाइन बोली जिसने राजा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसने कहा, राजा, तुम चीजों में तो बहुत अमीर हो, लेकिन मन की शांति के मामले में एकदम कंगाल हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये एक आईना था जो उस भिखारी ने राजा को दिखा दिया था। अब राजा वापस अपने महल तो आ गया, पर वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। उस रात अपने उस नर्म मखमली बिस्तर पर भी उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतने बड़े महल में असल में एक कैदी है। जरा सोचिए राजा की हालत। चारों तरफ आलीशान महल, हजारों लोग उसके सामने झुक रहे हैं। उसके पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की हर चीज थी उसके पास, पर इन सब के बीच उसके अपने मन में एक तूफान चल रहा था। वो शांति, वो सुकून कहाँ था? और अब जरा उस भिखारी के बारे में सोचिए। उसके पास क्या था? कुछ नहीं, पर वो खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए चैन की नींद सो रहा था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सच छुपा है। असली दौलत आखिर है क्या? वो जिसे आप गिन सकते हैं या वो जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं? तो ये कहानी हमें किस असली खजाने की तरफ ले जाती है? चलिए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस कहानी की असली सीख क्या है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक शब्द में है, कंटेंटमेंट, मतलब संतोष। और संतोष का मतलब क्या है? इसका मतलब है और चाहने की आदत से आज़ादी। जब आपकी खुशी इस बात पर टिकी नहीं होती कि आपके पास क्या क्या नहीं है, बस उसी पल आप असल में अमीर बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि असली दौलत चीज़ों को जमा करना नहीं है। दूसरी, कि आपकी इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, आपकी बेचैनी भी उतनी ही बढ़ेगी। तीसरी बात, मन की शांति सिर्फ और सिर्फ संतोष से आती है। और सबसे ज़रूरी, जो मन दुनिया से कम मांगता है ना,
वो जिंदगी को कहीं ज्यादा जीता है। और ये बात हमें कहानी के सबसे पावरफुल आइडिया पर लेकर आती है। देखिए, आपको पूरा महसूस करने के लिए इस दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस दुनिया से भीख मांगना बंद करना होगा। हम सब कहीं ना कहीं हर पल दुनिया से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। थोड़ी और इज्जत दे दो, थोड़ा और पैसा दे दो, थोड़ा और प्यार दे दो। ये कहानी कहती है, ये मांगना बंद करो। आप जैसे हो, जहां हो, पूरे हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप अपनी दुनिया से क्या मांग रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आपको लगता है कि आप अधूरे हैं? क्या पता इसी सवाल के जवाब में आपके सुकून का रास्ता छिपा हो।